जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा में। ये जो है आप लोगों का आज क्लास 12th का हिंदी सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें जानने वाले हैं कि क्लास 12th का न्यू सिलेबस क्या है और बेस्ट बुक हम लोगों के लिए कौन सा रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और हम लोग जो है किस तरह से पढ़ाई करें कि 98 प्लस स्कोर कर सके, मतलब 98 मतलब हाईएस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में, अरे हिंदी में। इससे पहले आप लोगों को इंग्लिश विषय का मिल चुका होगा वीडियो और उसको बनाने के बाद हम लोग जो है इस पे जो है काम कर रहे हैं और आपको जो है इस सभी चीज का जो है वीडियो मिलेगा धीरे धीरे करके। और इसका जो है हम लोग पूरा रणनीति जानने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से हिंदी विषय में बिहार बोर्ड में 98% ला सकते हैं और वो भी बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है 2027 में होने वाला है क्लास 12th का। चलिए सिलेबस पहले देख लेते हैं। सिलेबस क्या है हम लोगों का, तो पहले ऑब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स का बनाना है। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का और जो है सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का, मतलब आपको जो है 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आएगा और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव से आएगा। और इसके बाद जब देखते हैं आगे तो ऑब्जेक्टिव जो है दो जगह से आता है, एक बुक से आता है, दूसरा ग्रामर से आता है। अब होता क्या है, बुक में जो है और ग्रामर में जो है कितना कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बुक से जो है लगभग आप लोगों को 40% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मतलब यदि कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव की संख्या टोटल होगा कितना 100, उसमें से आपको बनाना कितना है 50 ऑब्जेक्टिव मात्र बनाना है। उसमें से जो है बुक का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 40 गो होगा और उसके बाद लगभग ग्रामर से जो होगा 60% होगा जो कि 60 गो होगा। ये दोनों मिलके टोटल हो जाता है 100। इसमें से आपको कोई भी 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है सही सही। मतलब बिहार बोर्ड इतना बच्चे को असुलता दिया हुआ है कि 50 ही बनाने के लिए 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और 100 में से आपको मात्र 50 का जवाब देना है सही सही। तो आप जो है यदि बुक अच्छा से पढ़ते हैं तो 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा और ग्रामर से जो है कम से कम 10-15 भी बना लेते हैं तो 50 में 50। और बच्चे को जो है सबसे पहला प्राथमिकता देना चाहिए ऑब्जेक्टिव को और ऑब्जेक्टिव को 50/50 टारगेट से पढ़ना चाहिए कि हम लोग किस तरह से पढ़ाई करें कि हिंदी विषय में 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से ला सकें, जो कि आसान है। यदि हम लोग बुक को अच्छा से कवर कर लेते हैं तो 35 से 40 नंबर, हम नीचा से नीचा ले चलते हैं 35 नंबर यहाँ से आ जाएगा। कम से कम जहाँ पर यहाँ से ग्रामर भी पढ़ते हैं तो कम से कम यदि हम 15 नंबर भी इधर से लाते हैं 35 और 15 हम 50 में 50 सही कर सकते हैं एग्जाम में। चलते हैं आगे कि आखिर बुक का जो चैप्टर है कौन कौन सा है और कितना चैप्टर पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव में हमको 40 नंबर पूछा जाएगा, उसको हम जान लेते हैं। और चैप्टर का जो है पहला गद्य खंड और दूसरा होता है काव्य खंड। गद्य खंड में भी आपका जो है 13 चैप्टर है और जो है काव्य खंड में भी आपका 13 चैप्टर है। दोनों मिलाकर 26 चैप्टर हो जाता है। इसके अतिरिक्त आता है प्रतिपूर्ति। पहले हम लोग जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। पहला जो चैप्टर है गद्य खंड का आपका बातचीत है। क्या है? बातचीत। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जो कि आप लोगों का गद्य खंड का पहला चैप्टर हो जाता है। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण है। तीसरे चैप्टर का लेखक नाम है जयप्रकाश नारायण। और चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कहानी है। और पांचवा चैप्टर है रोज, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे के द्वारा रचित है। और अगला चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह के द्वारा रचित है। और ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। अगला है सिपाही की मां, मोहन राकेश के द्वारा रचित है। और प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज के द्वारा रचित है। तिरिच जो है चैप्टर ये उदय प्रकाश के द्वारा रचित है। और शिक्षा के जो है लेखक जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा रचित है। ये इस तरह से जो है टोटल 13 चैप्टर आपको गद्य खंड से पढ़ना है। कितना चैप्टर? 13 चैप्टर गद्य खंड का हो जाएगा।
चलते हैं हम लोग काव्य खंड के चैप्टर को भी देख लेते हैं साथ। पार्ट 1 जो है मतलब पहला चैप्टर जो है करवक है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी है। दूसरा चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। किसके पद हैं? सूरदास के पद, जिसके लेखक भी कौन है? सूरदास जी हैं। तीसरा है तुलसीदास के पद, इसके कवि कौन है? तुलसीदास है। चौथा चैप्टर है छप्पय, छप्पय के लेखक है नाभादास। और पांचवा चैप्टर है कवित्त और इसके लेखक हैं भूषण। आठवां छठा चैप्टर हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और सातवां चैप्टर है पुत्र वियोग, जिसके लेखक कौन है? कवि सुभद्रा कुमारी चौहान है। और आठवां चैप्टर उषा, इसके कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह है। और जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित है। अर्धनारीश्वर अधिनायक, क्या है चैप्टर का नाम? अधिनायक, रघुवीर शाह के द्वारा रचित है। प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो चैप्टर है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा रचित है। ये आप लोगों का जो है फर्स्ट बुक से आ जाता है। कौन से बुक से है? बुक नंबर 1। बुक जो पहला है इसी से इतना सारा चैप्टर है, मतलब 13 दूना 26 चैप्टर जो आपको पढ़ना है। 26 चैप्टर बुक फर्स्ट का पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रतिपूर्ति नाम का एक बुक आएगा आपको, जिसको बुक मतलब इसी में रहता है। इसी के लास्ट में जो है 3 चैप्टर रहता है और इसी में नाम रहता है उसका प्रतिपूर्ति। क्या नाम रहता है? प्रतिपूर्ति। पहला चैप्टर इसमें पढ़ना हमको रस्सी का टुकड़ा। और दूसरा चैप्टर है क्लर्क की मौत। और तीसरा चैप्टर का नाम है पेशगी। क्या है तीसरा चैप्टर? पेशगी। ये सभी चैप्टर को हमको पढ़ना है उसमें। इसके बाद जब चलते हैं, ये बुक का जो है पार्ट्स खत्म हो जाता है। बुक में हमको टोटल जो है पूरे साल में 29 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? पहला जो है गद्य खंड का 13, फिर काव्य खंड का 13 और प्लस में 3 चैप्टर, बराबर 29 चैप्टर हमको पूरे साल में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग व्याकरण का चैप्टर। आपको जो है शुरू में ही बता दिया गया कि आपको जो 100 ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से मात्र जो है, जो आप इधर पढ़िएगा लगभग 29 चैप्टर, इससे मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और जो 60 ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो मिलेगा व्याकरण के टॉपिक्स। कहाँ से मिलेगा? व्याकरण के टॉपिक्स। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि पूरे साल में हम लोगों को व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, जिससे जो है पूछा जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं, पहला चैप्टर है वर्ण। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण। दूसरा चैप्टर हो जाएगा शब्द। तीसरा है संज्ञा। चौथा सर्वनाम। पांचवा विशेषण। छठा हो जाएगा क्रिया। सातवां हो जाएगा काल। और आठवां कारक हो जाएगा। अगला चैप्टर है नववां संधि। 10 जो है लिंग है। 11 नंबर का चैप्टर वचन हो जाएगा। 12 नंबर का वाक्य। 13 नंबर का समास। और 14 नंबर का उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। 15 नंबर चैप्टर है पदबंध। पदबंध जो है इससे भी बहुत ज्यादा इधर 2-3 साल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पदबंध भी। और उसके बाद जो है 16 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का शुद्ध शब्द। कौन सा जो है 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको चुनना है कौन सा शब्द शुद्ध है। उसके बाद आ जाता है शुद्ध वाक्य। पहले तो आपको आएगा शुद्ध शब्द, उसके बाद आएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसके बाद आएगा विलोम शब्द, जिसको हम उल्टा शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द, उल्टा शब्द। अगला हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। और अगला चैप्टर का नाम है मुहावरा एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। और अगला और आखिरी चैप्टर है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इस तरह से और सारे भी चैप्टर हैं। मतलब मुख्य रूप से ये जो है लगभग 21 चैप्टर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका पूरा तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। आप लोग इस चैनल को जो है अच्छा से जो है मतलब विजिट कर लीजिए। इससे जो है मतलब यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं इसको, तो आप जो है यूट्यूब पे जो है इसे सर्च करके इस चैनल को जो है वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, मतलब लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और यहाँ से ही आपका जो है 12th का जो है जर्नी खास करके हिंदी और इंग्लिश का जो है पूरा होने वाला है। हिंदी एंड इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से
आप हिंदी इंग्लिश में एक बेहतर नंबर ला सकते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में आप लोगों को एक अच्छा, मतलब या आप यदि आर्ट से हैं आप फिर भी पढ़ सकते हैं, साइंस से हैं फिर भी पढ़ सकते हैं, और कॉमर्स से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है सभी का क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए आप लोग जो है इससे जुड़ जाइए, और इसका जो है पूरा पैनल PDF भी आप लोगों को मिलने वाला है। जो हम लोग जो इस पे देखे पूरा चीज आपको जो है एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और जो है उससे जुड़ के आप लोग ले सकते हैं। तो इसको जुड़ने के लिए आप लोगों को 2 नंबर दिया जाता है, इसके साथ आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और इसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। आपको तब सभी पैनल PDF मिलने लगेंगे। ये 2 नंबर है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं, या तो मैसेज सीधा कर सकते हैं, मैसेज से, या व्हाट्सएप नंबर है, और आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप लोग इस सभी का जो है पैनल PDF सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो भी चीज बताया गया सभी चीज आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर्स का नाम और ये सारा चीज आप लोग पहले इसको तैयारी कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके हम जो है सभी चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं लाइन बाय लाइन, और जो है व्याख्या के साथ लेखक परिचय, संपूर्ण व्याख्या और उसका क्वेश्चन आंसर जितना भी होगा सभी चीज मिलने वाला है आपको इसी चैनल के माध्यम से। और उसके बाद इस तरह से ये जो चैप्टर था और व्याकरण के भी जितने टॉपिक्स हैं सभी को पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोग जो है 98+ नंबर ला सकते हैं। मतलब यदि सोच रहे हैं 100/100 तो ये भी संभव है, बहुत बच्चे लाए हुए भी हैं। इसलिए आप लोगों का सपना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग जो एक बड़े मुकाम को पा सकते हैं। इसलिए जितना भी टॉपिक है इस सभी टॉपिक को जो है इसी चैनल पर क्लियर कराया जाएगा। तो आप लोगों को इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग ये पूरा वीडियो देखें, और इससे हम लोगों का जो है आगे तैयारी होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों के पास इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।